पच्चीस करोड़ की मुस्लिम आबादी किसी पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया नहीं जो पटाखा चलाकर उड़ा दी जाए। भारतीय इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी सौहार्द के सैकड़ों किस्से मौजूद है। बावजूद इसके मुस्लिमों के प्रति नफरत भरा इतिहास पढ़ाकर समय समय पर हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी सद्भाव को खंडित किया जाता रहा है। भारत की जमीन पर पैदा होने वाले बच्चों को बहुत जल्द मजहब का बोध करा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों के जहन में मुस्लिमों के प्रति नफरत का जहर घोल दिया जाता है। बताया गया है कि मुसलमान गंदे लोग हैं, वो मांस का भक्षण करते हैं। जब मैं कोई स्कूल गया तो पाया कि इतिहास का हवाला देकर मुस्लिमों के प्रति नकारात्मक छवि तैयार की जाती है। यही स्थिति मुल्क के हर स्कूलों की है, जहां गौरी, गजनवी, तैमूर और औरंगजेब का चरित्र चित्रण कर नफरत की आग को भड़काया जाता है। हिंदुओं ने हमेशा ही मुस्लिमों को आक्रमणकारी और बाहरी समझा है। मुल्क के सियासी लोगों ने राजनीति के लिए समय समय पर दोनों मजहबों के बीच दूरी तैयार की है। आज भारत के एक बड़े दल द्वारा हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़वाकर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है। हिंदू धर्म कितना महान है जो चींटी के भी मारे जाने पर प्रायश्चित करने की वकालत करता है और उसके अनुयायी मुस्लिमों के संहार का सपना देखते हैं। हम अपना कीमती समय इंसान बनाने में नहीं अपितु एक कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान बनने में जाया कर रहे हैं। कोई बोलता है मैं कट्टर हिंदू हूं तो कोई कहता है कि मैं कट्टर मुसलमान हूं। ये लोग कहीं ना कहीं कट्टरता के नाम पर गुमराह है और समाज को गुमराह कर रहे हैं। एक लड़का स्वयं को कट्टर हिंदू बताकर मुस्लिमों के विनाश की बात कर रहा था। मैंने पूछा, कट्टर भाई, आपकी कट्टरता से हिंदुओं को क्या लाभ हो सकता है? क्या आपकी कट्टरता कुपोषण से जूझ रहे बच्चों को पोषण प्रदान कर सकती है, या इस कट्टरता से हिंदुओं की शेष समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, या धार्मिक कट्टरता से देश की जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है? एक लंबी खामोशी के बाद वो बोला, मैं मुल्लों को चीर कर रख दूंगा। मतलब स्पष्ट है, धार्मिक कट्टरता का मतलब आतंक से है। कट्टर हिंदू मुसलमानों का विनाश चाहते हैं और कट्टर मुस्लिम हिंदुओं का नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। मुझे एक बात समझ आती, हिंदू कहते हैं पूरे ब्रह्मांड का पालनहार भगवान है, मुसलमान कहते हैं अल्लाह है, तो ईसाई जीसस को जगत पिता मानते हैं। फिर हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? क्या हमारे अल्लाह और जीसस ईश्वर कमजोर है जो उनके लिए हम लड़ रहे हैं? हम कहीं नहीं, हम कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में अपना काम बना रहे हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज मुल्क में हर मुसलमान को आतंकी ठहराने की मुहिम चल रही है। अब जब 20 साल बाद किसी मुस्लिम युवक को बेगुनाह बताकर रिहा किया जाएगा, तब उस पे और उसकी कौम पर क्या बीतेगी? यही घटनाएं हैं जो आक्रोश को जन्म देती है। एक दूसरे के प्रति डर और असुरक्षा की भावना ने हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से दूर किया है। आज भारत की एक बड़ी आबादी मुस्लिमों को नफरत भरी नजर से देखती है। नफरत के बीज बोने वाले धर्म के ठेकेदार इस समस्या का समाधान बताएं। क्या 25 करोड़ मुस्लिम आबादी को मुल्क से भगाया जा सकता है? और क्यों भगाया जा सकता है? और क्यों भगाया जाए? क्या मुल्क पर किसी विशेष संप्रदाय या जाति का आधिपत्य है? अगर नहीं तो मुल्क प्रत्येक भारतीय नागरिक का है। मुसलमानों को प्रताड़ित करने या जबरन आतंकी घोषित करने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला। अगर मुल्क में अमन चैन का साम्राज्य स्थापित करना है तो आपसी सद्भाव और विश्वास कायम करना ही होगा। हिंदू मुस्लिम साझा प्रयासों से ही मुल्क में अमन स्थापित किया जा सकता है। आपने लॉग ऑन किया है SD24। लगातार अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।